है। वाह क्या जूद करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और तेरे दरबार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह, मेरा सुभान अल्लाह। गौस है और लाडला बेटा तेरा। और हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का, क्योंकि ये महफिल मंसूब है मकसूदे कायनात की तरफ। उसके बाद सरकार बड़े पीर की तरफ, बेशक। उसके बाद सरकार मुनव्वर अली शाह की तरफ। बेशक। तो बरेली के इमाम कहते क्या है, हबीबी या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का सरकार बड़े पीर का नाम क्यों लेते, सरकार मुनव्वर अली शाह का नाम क्यों लेते। बरेली के इमाम कहते या रसूल अल्लाह, तेरे गुलामों का, तेरे गुलामों का नक्शे कदम में राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये चराग लेके चले। क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। और या रसूल अल्लाह, अपने टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल। बेशक। सुभान अल्लाह। अपने टुकड़ों पे पला गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। मोहतरम आज़ाद, ये बड़ी प्यारी महफिल जिसमें हम और आप शुक्रिया। मोहतरम हज़रात, ये बड़ी मुबारक महफिल जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं, बहुत खामोशी के साथ आप सुनते हैं, बहुत खामोशी के साथ। थोड़ा बेदार होंगे तो सुनने और सुनाने का माहौल बनेगा, बस ज्यादा नहीं, थोड़ा। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अफसोस तो हमारे गुलाम गौस भाई को होना चाहिए। हमारे बड़े अजीज हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, हमेशा अपना करम फरमाए मौला इन पर। अगर ये खामोश बिल्कुल चुपचाप सुने तो मुझे समझ में आए कि हो सकता है भाई मैंने इनसे वादा किया था कि 1 बजे तक हम लोग घर आ जाएंगे, लेकिन 1 तो यहीं बज गए। तो अफसोस हो तो मेरे भाई को अफसोस हो, लेकिन उनसे ज्यादा तो आपके चेहरे लटके हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि मतलब नींद आपको आ रही है। प्यारे, ये महफिल रोजाना नहीं मिलती, बेशक डेली ये महफिल नहीं मिलती यार, ये मुकद्दर की बात है। जिंदगी में सबसे प्यारा लम्हा वो हुआ करता है जो अल्लाह उसके रसूल की याद में गुजर जाए। बेशक। अल्लाह उसके नबी की याद में गुजर जाए। प्यारे, वो सबसे कीमती वक्त होता है। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा चेहरे पे आपके मुस्कुराहट भी लाऊं, है ना। मैं देख रहा था हमारे शायर साहब आपको बुलवा रहे थे, मेहताब भाई बुलवा रहे थे, हमारे हुसैन भाई आपको बुलवा रहे थे, और जब ये कहते तब आप बोलते थे। तो मुझे एक बात याद आई, आप लोगों ने 2 पहिया देखा है, मोटरसाइकिल जी देखा है? अच्छा, कुछ लोग तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, लगता मैंने पूछा बुलेट ट्रेन देखा है आपने। कुछ लोग तो सर भी नहीं हिला रहे, तो मतलब कॉन्फिडेंस है ही नहीं उनको, मतलब हमने 2 पहिया देखा या नहीं देखा। अरे भाई, मोटरसाइकिल देखा है आपने? जी। सबने देखा है जी। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के कितने तरीके होते हैं? 2। लगता है अब मैंने आपसे पूछा कि राफेल कैसे उड़ाया जाता है। अरे भाई, मोटरसाइकिल कितने तरीके स्टार्ट होती है? 3 तरीका। पहला सेल्फ, दूसरा किक, तीसरा धक्का। सबसे अच्छा सेल्फ, उसके बाद धक्का, उसके बाद किक, और सबसे कमजोर धक्का। आपका हाल धक्का। क्या कहने। यानी यहाँ से जब लोग धक्का लगाते तो आप बोले नहीं, चुप पे बैठ गए। ऐसा लगता है कश्मीर वाली सर्दी यहाँ पड़ रही है।
प्यारे नबी का दीवाना तो हमेशा बोलता रहता है, महकता रहता है, चहकता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे हमेशा नबी का नात पढ़ने वाला, नबी का नात सुनने वाला। एक शख्स ने मुझसे कहा, मौलाना साहब ये बताएं, आप तने तना हर जगह का सफर करते हैं, आपको ऊब नहीं लगती? आपको तन्हाई महसूस नहीं होती? मैंने कहा, प्यारे तन्हाई में हूँ या नबी के शहर में, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इलाहाबाद करैली में रहूं या गुंबदे खजरा के छांव में रहूं, सुभान अल्लाह। मेरे सामने करैली का मजमा हो, सुभान अल्लाह। या मेरे सामने नबी के मज़ारे मुबारक की जालियां हो, सुभान अल्लाह। यहाँ भी पढ़ता हूँ, वहाँ भी पढ़ता हूँ, और झूम कर क्या पढ़ता हूँ देखता हूँ, कौन नहीं बोलता। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलेंगे बेशक। मेहताब भाई को सुन के आपने इनाम दिया, हमें सुन के आप बोल ही दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझेंगे। देखिए मैं आपको हंसा रहा हूँ इसलिए कि चेहरे पे मुस्कुराहट आएगी तो नींद भाग जाएगी, वरना हालात अच्छे नहीं, कब आप नींद के आगोश में चले जाएं। मैं नाते हैं पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते हैं पाक पढ़ता हूँ, मैं नाते हैं पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं। मैं नाते पाक पढ़ता हूँ, फरिश्ते झूम जाते हैं। नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला, नबी का चाहने वाला अकेला हो नहीं सकता, अकेला हो नहीं सकता। नबी का चाहने वाला या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अच्छा, अभी तक स्टेज वाले बोल रहे थे, आप खामोश थे, है ना? अब अगर आपके दिल में ख्याल आए, आपके मन में सवाल आए, यार ये बोलते हैं तो इनका फायदा होता है, हम काहे बोले? यही है ना भाई, ये बोलते हैं तो इनका फायदा होता है, हमें फायदा नहीं होता। और सर तो आप हिला रहे कि हाँ हम बोलेंगे। आपको देखकर मुझे वही बात याद आती है कि एक बेगम ने अपने शौहर से कहा, शौहर, तो शौहर ने कहा, बोलो बेगम, नहीं है कोई आपको गम। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। कहा मेरे शौहर, कहा बोलो बेगम, नहीं है कोई आपको गम। कहा शौहर ये बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? वाह। अरे कहा बेगम ये भी कोई पूछने की बात है? ये भी कोई पूछने की बात है? सबसे ज्यादा मोहब्बत तो तुम ही से करते हैं। कहा कितना करते? अरे कहा बहुत ज्यादा करते। अरे कहा कितना करते? अरे कहा बहुत ज्यादा। क्या कहने, वाह। कहा कितना? अरे कहा बहुत ज्यादा। अरे कहा कुछ लिमिट है? कहा अनलिमिटेड। सुभान अल्लाह, अनलिमिटेड, कोई लिमिट नहीं। कहा अच्छा इतनी मोहब्बत करते हो? कहा हाँ। कहा शौहर ये बताओ अगर मैं मर गई तब, मैं मर गई तब? तो शौहर ने कहा बेगम दिल ही दिल सोचा ऐसा तो नहीं होगा। कहा बेगम तुम मर गई तो हम पागल हो जाएंगे। तो बेगम ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? तो कहा पागल तो कुछ भी कर सकता है। वाह, क्या कहने, वाह। पागल तो कुछ भी कर सकता है। वही हाल आप मेरे साथ कर रहे हैं। आप कहते हैं बोलेंगे लेकिन फिर खामोश बैठ जाते हैं। अगर ये हो कि इनको बोलने में फायदा मिलता है तो देखिए अभी तक बोल बोल के इनका फायदा हुआ है, हमारे शायर साहब का फायदा हुआ, मेहताब भाई का फायदा हुआ है, हुसैन भाई का फायदा, सब नाजिम साहब का फायदा हुआ। अब मैं पढ़ूंगा, अब मैं पढ़ूंगा, ये आएंगे और मेरा फायदा नहीं होगा। ये मुझे दे कर जाएंगे और जो लोग खामोश बैठे वो आए और लेकर जाएंगे ताकि वो भी बोले। क्या कहने। अगर आपको लगे कि फायदा इनका तो आप लेके जा सकते हैं, नहीं जरूर आप ले जाएं। और यकीन जाने आप भी बोले बगल वाले से बुलवाएं। कोई सोता हुआ मिल जाए कान में तेज से सुभान अल्लाह बोलो, 20 रुपया हमसे अलग से लेके जाओ। सुभान अल्लाह।
बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? हंसा इसलिए दे रहा हूं ताकि चेहरे से नींद भाग जाए, ताजगी पैदा हो जाए, ताकि जो मैं बताने आया हूं वो बताऊं। ये सरकार बड़े पीर की महफिल है और हम सरकार बड़े पीर की महफिल क्यों मनाते हैं? मुलाहिजा फरमाएं कि गौसे पाक की महफिल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं बोलेंगे पीछे वाले? सुभान अल्लाह। कि गौसे पाक की महफिल, कि गौसे पाक की महफिल, कि गौसे पाक की महफिल, कि गौसे पाक की महफिल मनाना चाहता हूँ मैं, मनाना चाहता हूँ मैं। कि गौसे पाक की महफिल, कि गौसे पाक की महफिल मनाना चाहता हूँ मैं, मनाना चाहता हूँ मैं। कि गौसे पाक की महफिल मनाना चाहता हूँ मैं, कि गौसे पाक की महफिल मनाना चाहता हूँ मैं। उन्हें एक रोज अपने घर, उन्हें एक रोज अपने घर, उन्हें एक रोज अपने घर बुलाना चाहता हूँ मैं, बुलाना चाहता हूँ मैं। उन्हें एक रोज अपने घर, उन्हें एक रोज अपने घर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। उन्हें एक रोज अपने घर बुलाना चाहता हूँ मैं, बुलाना चाहता हूँ मैं। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए, हम नबी और आले नबी का जिक्र क्यों करते हैं, उनका नाम क्यों लेते हैं? मुसीबत से कोई कह दे, मुसीबत से कोई कह दे मेरे घर से निकल जाए, मेरे घर से निकल जाए। मुसीबत से कोई कह दे मेरे घर से निकल जाए, मुसीबत से कोई कह दे मेरे घर से निकल जाए। अली के लाल का नारा, अली के लाल का नारा, अली के लाल का नारा लगाना चाहता हूँ मैं, लगाना चाहता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये सरकार बड़े पीर की महफिल है, ये नबियों के सुल्तान की महफिल है, ये ताजदारे अंबिया की महफिल है, ये मकसूदे कायनात की महफिल है। इस महफिल में बहुत चंद लोग आए हैं। आप दिल ही दिल में सोच रहे होंगे, आप मन ही मन में ख्याल कर रहे होंगे, आप दिल ही दिल में ये बात अपने ला रहे होंगे, यार महफिल तो वो हुआ करती है, इसमें तादाद बहुत ज्यादा हुआ करती है, लोग बहुत ज्यादा आया करते हैं, लेकिन प्यारे आप मुझे बताएं, नबी की महफिल मनाता कौन है, नबी की महफिल में आता कौन है, सरकार की महफिल में आता कौन है, नबी की महफिल में बैठता कौन है, नबी की महफिल में बोलता कौन है, नबी की महफिल में जागता कौन है, नबी की महफिल में बेदार कौन रहता है? आप कहोगे मौलाना बात जहन में नहीं आई है, बात समझ में नहीं आई है। आप जो लोग आए हुए हैं, आप अपने से नहीं आए हैं, बल्कि आप किसी के बुलाने पे आए हैं, आप किसी के दावत पर आए हैं। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, अपने मकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, खेतों खलियान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, जमीनों जायदाद को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, दुकानों मकान को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, बीवी बच्चों को छोड़ा है, अपनी मर्जी से छोड़ा है, नबी के महफिल में आए हैं, अपनी मर्जी से आए हैं। लेकिन नहीं नहीं प्यारे, आप नबी के महफिल में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। फिर आप कहेंगे मौलाना आप ही बताइए, हम नबी के महफिल में किसकी मर्जी से आए हैं? तो सुने सुने प्यारे, जब मैं करैली आया तो मेरा रुकना शारिक भाई के मकान में हुआ था। प्यारे आप मुझे बताएं, शारिक भाई के मकान के सामने से एक रोड जा रही है, आप मुझे बताएं उस रोड से डेली हजारों आदमी आते हैं, उस रोड से डेली हजारों आदमी जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं शारिक भाई का दरवाजा रोड के जानिब खुलता है, रोड की तरफ खुलता है। आप मुझे बताएं इन
इनके दरवाजे के सामने से आने वाले हजारों हैं, जाने वाले हजारों हैं, लेकिन शारिक भाई अपने घर में खाने के इंतजाम कर देंगे, अपने घर में दावत के इंतजाम कर देंगे। तो आप मुझे बताएं, इनके घर में खाना खाने कौन आएगा, इनके घर में दावत खाने कौन आएगा, इनके घर के अंदर दाखिल कौन होगा? आप कहोगे मौलाना आने वाले हजारों हैं, जाने वाले हजारों हैं, लेकिन इनके घर में वही आएगा जिसे दावत दिया गया होगा, इनके घर में वही आएगा जिसे पैगाम दिया गया होगा, इनके घर में वही आएगा जिसे संदेश दिया गया होगा, इनके घर में वही आएगा जिसे इनवाइट दिया गया होगा, इनके घर में वही आएगा जिसे बुलाया गया होगा। एक सारे लोग जा रहे थे, एक आदमी बाहर खड़ा था। मैंने कहा मियां तू बता, आखिर सारे लोग तो जा रहे हैं लेकिन तू बाहर क्यों खड़ा है? उसने कहा मौलाना आपको पता नहीं है, मुझे बुलाया नहीं गया है। तो मैंने कहा क्या बिन बुलाए नहीं जाता है? कहा मौलाना कैसी बातें कर रहे हो? अरे जाने वाले वो लोग हैं इन्हें बुलाया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें दावत दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें निमंत्रण दिया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें मैसेज किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें इनवाइट किया गया है, जाने वाले वो लोग हैं इन्हें दावत दिया गया है। तो मैंने कहा क्या तू नहीं जाएगा? कहा मौलाना साहब बिन बुलाए कौन जाता है? अरे वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। तो करेली वालों अब तुम्हारी तवज्जो चाहता हूँ, जब एक दुनियादार के यहाँ बिना बुलाए कोई नहीं जाता है, वही जाता है जिसे बुलाया जाता है। जब दुनियादार का हाल ये है, फिर ये महफिल जो है नबियों के ईमान की है, सुल्ताने मदीना की है, मकसूदे कायनात की है। इस महफिल में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। में वही आया करता है जिसको मेरे नबी बुलाया करते हैं, सुल्ताने मदीना बुलाया करते हैं। और जब दीवाना नबी के महफिल में आता है तो झूम कर यही कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, ज़मीनो समा है तुम्हारे लिए, यकीनो मका है तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना है तुम्हारे लिए, बने तो जहां ये तुम्हारे लिए, बदन में ये जहां है तुम्हारे लिए, तहन में समा है तुम्हारे लिए। एक दीवाना और कहता है हबीबी या रसूल अल्लाह, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, लालोब है पसंद मुझे आमना का लाल, शहर मुझको शहरे मदीना पसंद है। लेकिन नबी के महफिल में आने वाले कौन लोग हैं? आपके करेली बी ब्लॉक में जो है सिर्फ इतने ही लोग नहीं है, बल्कि लोगों की तादाद और ज्यादा है। कुछ लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं, कुछ लोग अपने घरों में सो रहे हैं, कुछ लोग अपने मकान की जीनत बने हैं, कुछ लोग अपने मकान की खूबसूरती बने हैं और घर में बैठे बैठे सोच रहे हैं। एक घरों में सोने वालों तुमको तुम्हारी नींद मुबारक हो, एक घरों में सोने वालों तुमको तुम्हारी चारपाई मुबारक हो, एक घरों में सोने वालों तुमको तुम्हारा बिस्तरा मुबारक हो। अरे तुम घर में बैठे बैठे सोच रहे हो अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को जाग रहे हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो रातों को बेदार हैं, अरे ये कौन से लोग हैं जो सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं। अरे रात के 1:30 बज गए हैं और ये नारा लगा रहे हैं। अरे ये लोग कौन हैं जो घरों में सोचते हैं या जो लोग सवाल करते हैं, ये दुनिया हमसे सवाल करती है। अरे ये रातों को नबी नबी कहने वाले ये कौन लोग हैं तो जो लोग सवाल करते हैं, हम नबी के चाहने वाले, हम नबी के मानने वाले, हम नबी से मोहब्बत करने वाले यही जवाब देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, अरे हम जिंदा नबी के जिंदा चाहने वाले हैं, जिंदा नबी के जिंदा मानने वाले हैं और दुनिया को पैगाम देते हैं। ये दुनिया गौर से सुन ले, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। हमारे नकीब साहब को तरस आ गया लेकिन आपको तरस नहीं आया कि आप अपने मुंह को खोले और कुछ तो बोले।
कम से कम आगे से लेके पीछे वाले बोले, प्यारे बोले बगैर हासिल नहीं होता। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ हासिल नहीं होता, इसके लिए मेहनत और जिद्दोजहद करना पड़ता है, बेशक हक, कोशिश करना पड़ता है। आप कहोगे मौलाना कोशिश के बदले क्या मिलता है? तो सुने प्यारे, आप तो शहर के हैं लेकिन खाना आप भी खाते हैं। अनाज उगाता कौन है? ये हमारे गुलाम गौस भाई देहात के हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे। ये आपको बताएंगे कोई चीज ऐसे हासिल नहीं होती है, उसके लिए जिद्दोजहद करना पड़ता है। ये आपको बताएंगे कि हमारे देहात में एक लुकमा निवाले के लिए पहले खेतों में जुताई करते हैं, जुताई के बाद बुआई करते हैं, बुआई के बाद सिंचाई करते हैं, सिंचाई के बाद खाद छिटाई करते हैं, उसके बाद फसल पकाई करते हैं, फसल पकाई के बाद कटाई करते हैं, कटाई के बाद मड़ाई करते हैं, मड़ाई के बाद ओसाई करते हैं, ओसाई के बाद भरलाई करते हैं, भरलाई के बाद धुलाई करते हैं, धुलाई के बाद पिसाई करते हैं, पिसाई के बाद पकाई करते हैं, पकाई के बाद फिर खिलाई करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने। यानी इतने जिद्दोजहद के बाद, इतने चीजों में कन्वर्ट करने के बाद एक लुकमा खाने को मिलता है। सुभान अल्लाह, एक लुकमा पेट में जाता है। इतने चीजों में कन्वर्ट होने के बाद, तब्दील होने के बाद, परिवर्तन होने के बाद हमें एक लुकमा मिलता है। तो प्यारे वो जन्नत से रब्बे कायनात ने सबसे खूबसूरत बनाया है, क्या वो हमें ऐसे ही मिल जाएगी? हमें उसके लिए कोशिश करना होगा, बेशक हक है। हमें उसके लिए नेकियां कमाना होगा। और जलसा कराने का मकसद यही होता है कि आपको गुनाहों से दूर किया जाए और आपको नेकियों के करीब किया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक बोलने के लिए इसलिए मजबूर किया जाता है कि आप बोलें, ताकि जब बोलेंगे तो आपकी नेकियां बढ़ जाएगी। बेशक हक है। यार गुनाह करने के जरिए तो बहुत है, लेकिन नेकी कमाने के जरिए बहुत कम हो गए। बेशक नेकी कमाने के जरिए कम हो, बहुत कम हो गए हैं। हम तो नबी के महफिल में, नबी के जलसे में आए हैं और नबी के जलसे में आकर यही कहते हैं, नबी के जलसे में आकर यही बोलते हैं, नबी के जलसे में बैठकर यही कहते हैं, हबीबी या रसूल अल्लाह। नबी का चलना लाजवाब है, नबी का बोलना लाजवाब है, नबी का देखना लाजवाब है, नबी का सुनना लाजवाब है, नबी का उठना लाजवाब है, नबी का चेहरा लाजवाब है, नबी की बातें लाजवाब है, नबी की जुल्फे लाजवाब है, नबी की सुबह लाजवाब है, नबी की शाम लाजवाब है, नबी का किरदार लाजवाब है, नबी के अखलाक लाजवाब है, नबी का करीना लाजवाब है, नबी का सलीका लाजवाब है, नबी का दंदान लाजवाब है, नबी का खानदान लाजवाब है, नबी का सीना लाजवाब है, नबी का मदीना लाजवाब है। अरे नबी का आना ये मीलाद है, नबी का जाना ये मेराज है। मीलाद भी लाजवाब है, मेराज भी लाजवाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद है, नबी का जाना मेराज है, बेशक हक है। मिलाद जवाब है, मेराज भी लाजवाब। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आने वालों, आप सोचते हो कि नबी के महफिल से मिलता क्या है? नबी के महफिल से हासिल क्या होता है? मैं आपको बेदार कर चुका, अब मतलब वाली बात सुने, उसके बाद हम और आप रुखसत हो जाएंगे। ये महफिल मनाई किस लिए जाती है? ये महफिल सजाई किस लिए जाती है? इसका मकसद और मतलब क्या होना चाहिए? इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? इसका फायदा क्या हासिल होना चाहिए? हमारा मकसद है महफिल मनाने का नेकी बढ़े और बुराई घटे। बेशक हक। नेक काम करने का दिल चाहे, गुनाह से तौबा करने का चाहे। बेशक जलसे का मतलब ये तो नहीं कि यार चंदा कर लिया जाए, टेंट लगा दिया जाए, कुर्सी लगा दिया जाए, कुछ देर के लिए उलमा आएंगे, शोरा आएंगे, एंजॉय किया जाए, उसके बाद रुखसत हो जाए। ये मकसद तो होना नहीं चाहिए। बेशक ये मकसद तो निकलना नहीं चाहिए। भाई हर चीज के मकसद अलग अलग होते हैं। कोई समझता यार एंजॉय करना है, कोई सोचता यार रात जागने का है, कोई सोचता यार रात बिताने का है, कोई सोचता है यार आओ रस्मन करने का है।
नहीं यार, ये चीजें हैं, इसको समझने के लिए अपने जहन को दौड़ाना, बेशक हक है। हर तरीके से सोचना होगा। हमारे शारिक भाई बैठे हैं, अभी ये शायरों को बार बार इनाम दे रहे थे, बार बार इनाम नवाज रहे थे, तो भाई मेरे जहन में बात आ सकती है ना कि शायद इनको नात ही पसंद है। एक पहलू ये हो सकता है कि शायद इनको नात ही पसंद है, तकबीर नहीं पसंद। दूसरा पहलू ये हो सकता है शायद छुट्टे खत्म हो गए। तीसरा पहलू ये हो सकता है कि शायद पैसे खत्म हो गए। एक बात, तीन सोच, थ्री थिंकिंग। मिसाल मैं मजमे से देता हूं ताकि बात जहन में आ जाए। सोचने वाला कुछ भी सोच सकता है, कुछ भी महसूस कर सकता है। ये सोचने की कैपेसिटी क्या होनी चाहिए? आप किस हद तक सोच सकते हैं, आप किस हद तक महसूस कर सकते हैं? ये जलसा किस लिए किया जाता है? अल्लाह रब्बे कायनात कुरान में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि हर इंसान को मौत का मजा चखना है। बेशक हक है। हर इंसान को मरना है और मरने के बाद दुनिया से जाना है। हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। अल्लाह तबारक व तआला ने सिस्टम बनाया है कि किसी को दुनिया में नहीं रहना है, कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। लेकिन लोगों, तुम मुझे बताओ, अल्लाह रब्बे कायनात कुरान के 28वें पारे में इरशाद फरमाता है, जिसका मफहूम ये है कि जब इंसान की रूह निकालने के लिए, इंसान की रूह कब्ज करने के लिए, इंसान की रूह को निकालने के लिए मलकुल मौत का आना होगा। जब मौत का फरिश्ता इंसान की रूह कब्ज करने के लिए आएगा, प्यारे हमें भी मरना है, आपको भी मरना है। कल मौत का फरिश्ता जब आएगा, जब कल मलकुल मौत का हमारे दरमियान आना होगा, आने के बाद प्यारे जब वो हमारी रूह निकालने लगेगा, जब हमारे बदन से जान निकालने लगेगा, तो मरने वाला इंसान कहेगा, हम और आप कहेंगे, ए खामोश बैठने वालों, मैं आपसे सुभान अल्लाह क्यों बुलवा रहा था, मैं आपको बेदार क्यों कर रहा था? इंशाअल्लाह मेरी बात समझ में आ जाएगी। प्यारे मरने वाला इंसान, दुनिया से रुखसत होने वाला इंसान मलकुल मौत से कहेगा, ए मलकुल मौत, मैं तेरे सामने गिरियाज़ारी कर रहा हूँ, मैं तेरे सामने रो रहा हूँ, मैं तेरे सामने आंसू बहा रहा हूँ, मैं तेरे सामने फरियाद कर रहा हूँ। ए मलकुल मौत, मुझ पे रहम कर दे, ए मलकुल मौत, मुझ पे करम फरमा दे। मलकुल मौत का कहना होगा, ए मरने वाले इंसान क्या चाहता है, ए मरने वाले इंसान क्या फायदा चाहता है? मरने वाला इंसान कहेगा, हम और आप कहेंगे, बेबसी के आलम में कहेंगे, ए मलकुल मौत एक लम्हा दे दे, ए मलकुल मौत एक सेकंड दे दे, ए मलकुल मौत एक लम्हे की जिंदगी दे दे। अल्लाह अल्लाह, मलकुल मौत का कहना होगा, इतनी जिंदगी मिल चुकी थी, तू जी चुका है, अब तुझे इस्टरा नहीं मिलेगा, अब तुझे इस्टरा नहीं मिलेगा। मैं रब की नाफरमानी नहीं कर सकता, क्योंकि जो रब की नाफरमानी किया करता है उसका हाल क्या हुआ करता है, ये मैंने भी देखा और तूने भी देखा है। इब्लीस ने नाफरमानी किया था, रब ने गर्दन में, रब्बे कायनात ने गर्दन में लानत का तौक डाल के निकाल दिया। आज भी दरबदर की ठोकरें खा रहा है। मैं रब की नाफरमानी नहीं कर सकता, रब का हुक्म हो गया है, अब मैं तेरी रूह को कब्ज कर लूंगा। लेकिन मरने वाले ये बता, जितनी जिंदगी तुझे मिली थी, अपनी जिंदगी तू जी चुका है, अब अगर तुझे इस्टरा जिंदगी चाहिए, तुझे उसके लिए कुछ देना पड़ेगा। ए इलाहाबाद वालों, आप मुझे बताओ, अगर आप कोई मकान का ठेका देते हैं, मकान का ठेकेदार आएगा, जितना आपने ठेका दिया था उतना वो बना देगा। अगर उतना तैयार होने के बाद आप उससे कहेंगे एक दीवार और बना दो, वो कहेगा जितनी की बात हुई थी, जितने का ठेका हुआ था उतना मैंने कर दिया है, अब अगर थोड़ा काम और करवाना चाहते हो उसके लिए कीमत देना होगा, उसके लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यही हाल कहेगा ना हो तो मलकुल मौत का कहना होता है, ए मरने वाले इंसान बता, इतनी जिंदगी मिली थी, अपनी जिंदगी जी चुका है, अब अगर थोड़ी जिंदगी और चाहता है
उसके लिए तुझे कुछ कीमत देना होगा। बता तू कीमत क्या देगा? तो मरने वाला इंसान कहेगा अगर मेरे पास दुनिया की सारी दौलत होती, यानी जब से मैं कमाने के लायक हुआ हूँ और जितनी मैंने दौलत कमाई है, अगर मेरे पास सारी दौलत होती तो आज मैं सारी दौलत तुम्हें दे देता और तुमसे एक लम्हे की जिंदगी ले लेता, एक सेकंड की जिंदगी ले लेता। अब आओ मरने वाले आदमी से पूछते हैं, अब आओ दुनिया से रुखसत होने वाले आदमी से पूछते हैं, ए इंसान तू मुझे बता, तुझे 60 साल की जिंदगी मिली थी, तूने जिंदगी कमाने में लगा दिया है, तूने जिंदगी में दौलत इकट्ठा करने में लगा दिया है, इसी माल के लिए तूने झूठ बोला है, इसी के लिए तूने बेईमानी किया है, इसी माल के लिए तूने नमाज छोड़ा है, इसी दौलत के लिए तूने कुरान छोड़ा है, इसी दौलत के लिए तूने भाई का हक छीना है, इसी दौलत के लिए तूने अय्याशी किया है, इसी दौलत को कमाने के लिए जो है तू रात भर जागता दिन में दौड़ता था, इसी दौलत को कमाने के लिए भूखा रहता था, इसी दौलत को कमाने के लिए किसी की गाली खाता था, इसी दौलत को कमाने के लिए किसी की मजदूरी करता था, इसी दौलत को कमाने के लिए जो है तू जिंदगी में बड़ी परेशानी झेलता था, कई दिन भूखे रहता था, अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए तू डबल काम किया करता था। ए मरने वाले अब बता, इस दौलत को कमाने के लिए झूठ बोला है, बेईमानी किया है, इसको कमाने के लिए नमाज छोड़ा है, इसको कमाने के लिए कुरान छोड़ा है, इसको कमाने के लिए अखलाक छोड़ा है, इसको कमाने के लिए किरदार छोड़ा है। आज वो सारी दौलत जो है एक लम्हे के लिए देने के लिए तैयार है, एक सेकंड के लिए देने के लिए तैयार है। मलकुल मौत का कहना होगा ए मरने वाले तू मुझे बता, अरे सारी दौलत जो है एक लम्हे की जिंदगी के लिए दे रहा है, लेकिन तू मुझे बता आखिर तू एक लम्हे में करना क्या चाहता है, एक सेकंड में करना क्या चाहता है? वो मरने वाला आदमी कहेगा ए मलकुल मौत मुझे अगर एक लम्हा मिल जाए, अगर एक सेकंड मिल जाए तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलना चाहता हो, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहता हो, रब के बाकी का ऐलान करना चाहता हो। इसलिए क्योंकि आज मालूम चल गया है इस दौलत को कमाने के लिए दुनिया में आया था, इस दुनिया में रह के दौलत कमाया था, अपने बीवी के लिए कमाया था, अपने बच्चों के लिए झूठ बोला था, डबल फील्डिंग को बनाने के लिए बेईमानी किया था। आज मर रहा हूँ तो मुझे मालूम चल रहा है ये दौलत यही छूट जा रही है, आज दौलत यही रखी रह जाएगी, सोर्स यही रखा रह जाएगा, मकान यही रह जाएगा, बीवी यही रह जाएगी, बेटा यही रह जाएगा, भाई यही रह जाएगा, खानदान यही रह जाएगा, जमीनों जायदाद यही रह जाएगा, दुकानों मकान यही रह जाएगा, खेतों खलियान यही रह जाएगा। अरे आज मालूम चल रहा है जब मौत के करीब आ गया हो, आज बीवी ने साथ छोड़ दिया है, आज भाई ने साथ छोड़ दिया है, आज बेटे ने साथ छोड़ दिया है, आज बाप ने साथ छोड़ दिया है, ऐसा ने साथ छोड़ दिया है। अरे एहसास आज हो रहा है न तो कब्र में अलमारी होती है, न तो कफन में जेब होता है, जो कल तक साथ बैठा करते थे आज वो तन्हा छोड़ के जा रहे हैं, जो कल तक मखमल के गद्दे पे बैठाया करते थे आज वो मिट्टी में धाप के जा रहे हैं। मुझे आज एहसास हो रहा है, आज मालूम चल रहा है कि दुनियावी दौलत यही रखी रह जाएगी, दुनियावी माल यही रह जाएगा, दुनियावी चीजें यही रह जाएगी। कम से कम अगर मुझे एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने का मौका मिल जाएगा, इसके बदले जो मुझे नेकी मिलेगी वो नेकी मेरे कब्र में काम आएगी, वो पैदाने महशर में काम आएगी, वो मीज़ाने अमल में काम आएगी। और अगर वो नेकी मेरे काम आ गई तो मेरी दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। एक लम्हे की जिंदगी के लिए, कल एक मिनट की जिंदगी के लिए हमें तड़पना है, बेशक एक लम्हे की जिंदगी के लिए हमें मचलना है। बेशक प्यारे अल्लाह ने आज जिंदगी दिया है, आज अल्लाह की इबादत कर लो, बेशक आज नेकियां हासिल कर लो। ये लड़के जो जा रहे हैं शायद इन्हें एहसास नहीं है, फिक्र नहीं है। मेरे भाइयों हाथ जोड़कर कह रहा हूं, ये दामन फैलाकर भीख मांग रहा हूं, अभी अल्लाह ने छूट दिया है। जिस दिन अल्लाह की पकड़ होगी ना, अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। अभी तुम्हारे पास मौका है, मेरी माँ बहनें सुन रही है तो वो भी गौर करे, अभी तुम्हारे पास मौका है, अपने रब की इबादत कर लो, बेशक अभी गुनाहों से तौबा कर लो। ये गुटखा खा के गलियों में टहलने वालों,
ये इस एक्सीलेटर को मुड़े मुड़े कर गाड़ी दौड़ाने वालों, ये गलियों में लुफरैती करने वालों, चाय की दुकान पे जो बूढ़े बैठ के चुस्की लेने वालों, अखबार में दुनिया की खबर पढ़ने वालों, अल्लाह ने भी मोहलत दिया है, उसकी इबादत कर लो, उसको याद कर लो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा सिर्फ आंसू बहाओगे, अल्लाह, सिर्फ फरियादें करोगे मेरे भाई और कुछ नहीं मिलेगा। यार ये जिंदगी किसकी हुई है जो तुम्हारी होगी? यार इम्तिहान में सभी को आना है। अल्लाह ऐसे दिन आप किसी के साथ ना लाए कि इंसान अपने हालात को याद करके रोए, लेकिन प्यारे उड़ गई चिड़िया चुन गई खेत, अब उससे क्या फायदा? यार अल्लाह ने जिंदगी दिया है, अभी अल्लाह अल्लाह कर लो वरना पछतावा होगा। अल्लाह अल्लाह, मैंने इस महीने में बड़ी तारीखें दिया था, लेकिन सारी तारीखें मैंने कैंसिल कर दिया, मुझे ये नहीं मालूम था मैं जलसे में नहीं पहुंच पाऊंगा, मैं जिक्र गौसे पाक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यार हम जिक्र गौसे पाक करते हैं तो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि जब तक सरकार गौसे पाक नहीं चाहते हैं उनका कोई नाम नहीं ले सकता है। यार गौसे पाक की महफिल मनाते हैं, गौसे पाक चाहते हैं तब मनाते हैं, उनके नाम का लंगर करते हैं, गौसे पाक चाहते हैं तब लंगर करते हैं। यारों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, टोपी देख रहे हैं, एक जुब्बा देख रहे हैं, आप सोच रहे हैं जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही होगी। अल्लाह अल्लाह, एक महीने पहले, आज ही तकरीबन 30 दिन पहले मेरा ऑपरेशन हुआ था, और ऑपरेशन के बाद मैं बिस्तरे में पड़े पड़े देख रहा था दुनिया जिक्र गौसे आज़म कर रही थी, दुनिया जिक्र रसूल पाक कर रही थी, दुनिया जिक्र रब्बे कायनात कर रही थी, और मैं देख देख के आंसू बहा रहा था। मैंने कहा मौला मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मौला मेरी खताओं को माफ कर दे, अगर मुझसे कोई गलती हुई है मौला, तूने मुझसे अपना जिक्र की तौफीक क्यों छीन लिया है? मौला मुझे भी अपने जिक्र की तौफीक दे दे। अल्लाह अल्लाह, मैं आंसू बहा रहा था और रब की बारगाह में फरियाद कर रहा था। यारो जिस दिन बिस्तरे पे आ जाओगे उस दिन तुम्हें एहसास होगा यार ये जिंदगी पलटते हुए देर नहीं लगती है। जलसों में एक टाइम ऐसा आता है कि हाथ चूमने वालों की लाइन लग जाती है, लोग बिल्कुल इसे चारों तरफ से पैक करके ले जाते हैं, कोई हाथ लगाने वाला ना हो। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इस एक महीने में मैंने वो टाइम देखा है, लोग मुझे पकड़ कर पेशाब करवाने ले जाते थे, लोग मुझे बैतुल खला तक ले जाते थे। अल्लाह अल्लाह, मैं वो दिन याद करके अभी मेरे आंखों से आंसू बहते हैं। मेरे मौला जिस हालात से तूने मुझे गुजारा है, इस हालात से मैं गुजरा हूँ मौला, अब ऐसे हालात मुझ पर ना आए। मैं सोच रहा था ए बालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, तू सारे जहान का बालिको मुख्तार है। ए बालिको मौला, मैं तेरा जिक्र किया करता था, मैं नमाज में कायमी किया करता था, मुझसे नमाज़ें भी छूट जाती थी। ए बालिको मौला, ए रब्बे कायनात, ए रब्बे किरदिगार, आज मेरा हाल ये हो गया है, मैं नमाज पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता हूँ, मस्जिद जाना चाहता हूँ, जा नहीं पाता हूँ, तेरा जिक्र करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, तुझे याद करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ। ए बालिको मौला, आज मैं करना चाहता हूँ लेकिन आज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं मजबूर हूँ। मेरे दिल में बात आई, मेरे मन में ख्याल आया, और मैंने दिल में सोचा कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक करेली वालों भी मौका है, अपनी जिंदगी पे गौर कर लो। अल्लाह अल्लाह, डॉक्टर ने मुझे बताया मौलाना आपको खाना नहीं खाना है, आपको दाल का पानी पीना है, आपको सब चीजें नहीं खाना है, आपको दलिया खाना है, आपको चौराई और पालक खाना है, आपको गर्म पानी पीना है। अल्लाह अल्लाह का 24 घंटे आपको पानी नहीं पीना है। मैंने वो टाइम देखा है, मेरे सामने बिस्लरी की बोतल रखी हुई है, मेरी पलक सूख रही है, मैं पानी पीना चाहता हूँ लेकिन पानी पी नहीं पाता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ लेकिन मैं खाना खा नहीं पाता हूँ। मैंने कहा मौला ये कैसा इम्तिहान है, ए मेरे रब ये कैसा इम्तिहान है, ये चीजें मेरे सामने है लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मन ही मन में ख्याल आया, मन ही मन में बात आई। एक करेली वालों समझाने के लिए कह रहा हूँ, मेरे दिल में ख्याल आया, मेरा ऑपरेशन हुआ है। मैंने कहा डॉक्टर तू मुझे बता, ये ठंडा पानी पीने का मन करता है, ये जूस पीने का मन करता है, ये लजीज
लजीज खाना खाने का मन करता है, मुझे अच्छा अच्छा पीने का मन करता है, लेकिन मैं क्यों ना पीऊं? मेरा दिल बहुत चाहता है, मेरा मन बहुत चाहता है, मैं बेचैनो बेकरार हूँ। आखिर महीने भर से बकरी की तरह मैं पत्तियां चबा रहा हूँ, मैं भूसी खा रहा हूँ, बोल की भूसी, और पता नहीं क्या क्या खा रहा हूँ जो जिंदगी में मैं कभी नहीं खाता। मैं कहा डॉक्टर मुझे ये कब तक खाना पड़ेगा? डॉक्टर ने कहा मौलाना ये तुम्हें बकरी की तरह पत्तियां चबाना पड़ेगा, ये तुम्हें दुनियावी चीज में डाल कर पानी पीना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर मुझे अच्छा नहीं लगता है, ये मुझे कब तक पीना पड़ेगा? अगर मैं ना पीऊं तो? कहा डॉक्टर ने मौलाना अपने बॉडी को सुरक्षित रखना है, बीमारी से बचना है, तकलीफ से बचना है, तो तुम्हें ये खाना पड़ेगा, तुम्हें ये खाना पड़ेगा, वरना मेरा ऑपरेशन फेल हो जाएगा। तो मेरी कोई गलती नहीं है, मैं दिल ही दिल में रोया और सबक देने के लिए बता रहा हूँ। अरे एक डॉक्टर ने मेरे बदन के एक छोटे से जख्म को बनाया है, कहा मौलाना इसे बिगड़ने मत देना, इसे सलामत रखने के लिए, इस जख्म को ठीक करने के लिए तुम्हें पत्तियां खाना पड़ेगा, तुम्हें भूसी खाना पड़ेगा, तुम्हें कर जो है अपना वक्त गुजारना पड़ेगा। मैं तैयार हो गया प्यारे, मैं राजी हो गया प्यारे, लेकिन आप मुझे बताएं, एक डॉक्टर की बात हमने मान लिया, लेकिन रब का कुरान हमें कहता है, रब की किताब हमें कहती है, रब का कलाम हमें कहता है, ये लोगों अपने बदन को सलामत रखने के लिए, कब्र में बिच्छू से बचने के लिए, अस्लहा से बचने के लिए तुम्हें झूठ छोड़ना होगा, तुम्हें बेईमानी छोड़ना होगा, तुम्हें ग़ीबत छोड़ना होगा, तुम्हें नमाज पढ़ना होगा, तुम्हें कुरान पढ़ना होगा, माँ बाप की खिदमत करना होगा, माँ बाप की सेवा करना होगा, तुम्हें नेक काम करना होगा, अपने मस्जिद को आबाद करना होगा, अपने नबी की सुन्नत पे चलना होगा। लेकिन अल्लाह अल्लाह एक डॉक्टर की बात पे हमने अमल कर लिया, लेकिन रब के कलाम पे हमने अमल न किया। आज बेनमाजी हम हैं, आज बेरोजगार हम हैं, आज बेहयाई के साथ हम जी रहे हैं, आज बेशर्मी के साथ हम जी रहे हैं, आज बेहयाई के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। ए लोगों सुनो सुनो, अल्लाह ने ये जिंदगी दिया है, इस जिंदगी को गनीमत समझो। अरे अपना दिन चाहे जिस तरह गुजारो, लेकिन कुछ ऐसा टाइम जरूर निकालो कि उस वक्त बैठ के रब की बारगाह में तुम आंसू बहा कर कह सको मौला तू गुनाहों को माफ करने वाला है, तू मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे सजदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कभी हमारा एहसास नहीं होता? अभी मैं ठीक से बैठ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जिक्र नबी सुनाने के लिए आया हूँ, आपको बेदार करने के लिए आया हूँ। पता नहीं यार जिंदगी में ऐसी हालात कब पैदा हो जाए, कब मौत आ जाए, मौत के आगोश में चले जाए। यार कोरोना ने कितनों को निगल लिया है। हम गाड़ी दौड़ाए आगे, गाड़ी एक्सीडेंट हुआ, दर पे रह गए। जरा सोचे, महसूस करिए जिंदगी की कीमत। अगर ये जिंदगी ऐसे गुजार कर चले गए, कब्र के अंदर जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह, वहाँ और कोई चीज काम ना आएगी, वहाँ नेकियां काम आएगी। बेशक हक, वहाँ हमारे काम नेकियां आएंगी। ये रात है प्यारे, अल्लाह की इबादत रब की बारगाह में गिरियाज़ारी कर लो। दुनिया के सामने फरियाद करने वाले, दुनिया के हालात देखने वाले, कभी तन्हाई में बैठो तो अपने गुनाह को याद करो, अपने खता को याद करो। आज दुनिया की मोह माया में खोने वालों, जब इंसान बिस्तर पे जाता है ना, तब उसे याद आता है। बचपन से जो हालात गुजरे थे वो मुझे बिस्तरे पे याद आ रहे हैं। डॉक्टर कह रहा है ठीक हो रहा हूं, बेहतर हो जाऊंगा, लेकिन चारपाई पे बैठकर मौत याद आ रही है, अपने जिंदगी के अच्छे और बुरे आमाल याद आ रहे हैं। तो जरा आप मुझे बताएं, जिस दिन मौत के बिस्तरे पे लेट गए उस दिन क्या क्या याद आया? उस दिन तो मोहलत भी नहीं मिलेगी। इसलिए प्यारे, जिंदगी मिली गनीमत समझो। एक आंसू अल्लाह की खौफ में बहाओगे तो कल वो तुम्हारे निजात का जरिया बन जाएगा। बेशक हक है, वो तुम्हारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। और प्यारे, तुम नबी के महफिल में 15 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद बात खत्म।
तुम नबी के महफिल में आए हो, ये मैं आपके जज्बे को बेदार करने के लिए, आज के माहौल में अपने आप को संवारने के लिए, मुर्दा दिल को जिंदा करने की बातें मैंने आपको बताई। आप जिस नबी के महफिल में आए हैं, आप सोचते उस नबी की तारीफ करके हम नबी की शान बढ़ा देंगे? नहीं प्यारे, उस नबी की शान तो ये है कि रब उस नबी के शान में कुरान नाज़िल करे। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की शान क्या, यही तो कहते हैं हमारे नबी लाजवाब है, बेशक हमारे नबी बेमिसाल है। और प्यारे ये हम नहीं करते हैं, ये करेली में तो 100, 150, 200 का मजमा है। मेरे नबी की तारीफ कौन करता है यार? मेरी क्या औकात, मैं गुनहगार, मैं खताकार, मेरी क्या औकात में नबी की तारीफ करूंगी? आप नबी की तारीफ सुने यार, नबी की तारीफ फरिश्तों के सरदार कर रहे हैं। बेशक हक है। और नबी की तारीफ कौन सुन रहा है? नबी की तारीफ 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और जमीन करेली की नहीं, सुभान अल्लाह, जमीन इलाहाबाद, चीनो, नेपाल, भूटान, मलेशिया, अफ्रीका, अफगानिस्तान, अमेरिका, मॉरिशस, इंडोनेशिया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर के नहीं, जमीन है तो ऐसी है जिसका जिक्र अल्लाह कुरान में फरमा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मस्जिद अक्सा में 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम मौजूद। सुभान अल्लाह। मुसल्ला खाली है, बेशक। और नबी की तारीफ कोई ऐरा गैरा नहीं कर रहा है। और तारीफ करने का तरीका क्या है? तारीफ करने का सलीका क्या है? आज हमने नबी के नाम का झंडा थामा, हम पर फतवा, नबी के नाम के झंडे को चूमा, हम पर फतवा। ऐसे मकाम पर फरिश्तों के सरदार, सुभान अल्लाह, बेशक। फरिश्तों के सरदार जिब्रील दामने मुस्तफा को चूमते हैं। सुभान अल्लाह। और दामने मुस्तफा को चूम कर कहते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, कल्लबतुल अर्दा मशारिकल अर्दा मशारिकहा वल मगारिबहा लमरा बिस्ला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैंने मशरिक व मगरिब को देखा है, मैंने शिमालो जुनूब को देखा है, मैंने पूरब पश्चिम को देखा है, मैंने उत्तर दक्षिण को देखा है, मैंने ईस्ट वेस्ट को देखा है, मैंने नॉर्थ साउथ को देखा है, मैंने सारी कायनात को देखा है, जमीन की पस्ती को देखा है, आसमान की बुलंदी को देखा है, दरिया की रवानगी को देखा है, चांद की चांदनी को देखा है, सूरज की चमक को देखा है, दरिया की रवानगी को देखा है, फूल की खुशबू को देखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, आसमान की बुलंदी मैंने देखा है, बैतुल मामूर को मैंने देखा है, सिदरतुल मुंतहा को मैंने देखा है, अर्श आज़म को मैंने देखा है, आदम खुल्क मैंने देखा है, शीश इरफान मैंने देखा है, दाऊद की ज़बान मैंने देखा है, सुलेमान की हुकूमत मैंने देखा है, याकूब की गिरिया मैंने देखा है, अय्यूब का सब्र मैंने देखा है, नुबुव्वत मैंने देखा है, लूत की हिकमत मैंने देखा है, अय्यूब की गिरिया मैंने देखा है, याह्या की तहारत मैंने देखा है, ज़करिया की शहादत मैंने देखा है, सुलेमान की हुकूमत मैंने देखा है, मूसा का जलाल मैंने देखा है, ईसा का कमाल मैंने देखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, सारी कायनात को मैंने देखा है, 1,24,000 कमोबेश अंबिया इकराम के मुजज़्ज़ात को मैंने देखा है। हबीबी या रसूल अल्लाह, सारी कायनात को मैंने देखा है, ना किसी को आपकी तरह पाया है, ना आप किसी की तरह पाया है। तो प्यारे मोहतरम साथ फरिश्तों के सरदार कहते हैं या रसूल अल्लाह, पूरी कायनात में आप सबसे लाजवाब हैं, आप सबसे बेमिसाल हैं। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे हम। अल्लाह अल्लाह। नबियों के सरदार, नबी फरिश्तों के सरदार कहते हैं या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए को न पाया तुझे हमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह,
मैंने सारी कायनात को देखा, सारी कायनात में आप लाजवाब हैं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, मिसाल है। बेशक उनके सरदार ने किसे किसे लाजवाब कहा? बेशक, मेरे नबी को लाजवाब कहा। बेशक हक है। अब और आगे बढ़ो प्यारे, वक्त ज्यादा नहीं है, मैं इस बात बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। फरिश्तों के सरदार और किसे लाजवाब कह रहे हैं? मेरे नबी लाजवाब है, मेरे नबी बेमिसाल है। अब आओ प्यारे, नबियों के इमाम की शान क्या है, नबियों के इमाम का मकाम क्या है, नबियों के इमाम का मर्तबा क्या है, मकसूद कायनात की शान क्या है, मकसूद कायनात का मकाम क्या है, मकसूद कायनात का मर्तबा क्या है। अल्लाह अल्लाह प्यारे नबी अगर मेराज पर जाए तो आसमान आज भी तमन्ना करे काश नबी के कदम हम पर फिर पड़ जाए, तो अपने आप को मुकद्दर का सिकंदर समझे। अगर मेरे नबी इशारा कर दे चांद के टुकड़े हो जाए तो चांद यही तमन्ना करे काश नबी दोबारा इशारा कर दे। अगर मेरे नबी इशारा कर दे डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, सूरज की यही तमन्ना है काश नबी दोबारा इशारा कर दे। अगर मेरे नबी उंगलियों का इशारा कर दे तो पानी की चश्मा निकल पड़े, आज उसकी तमन्ना ये हो काश नबी दोबारा इशारा कर दे। अगर मेरे नबी कुआं में थूक मुबारक डाल दे तो पानी मीठा हो जाए, आज भी कुआं की तमन्ना ये है काश नबी लुआबे दहन अपना डाल दे। अल्लाह अल्लाह हर चीज की तमन्ना है काश नबी दोबारा आ जाए। इस नबी की शान ये है, इस नबी का मकाम ये है, पत्थर जिसे सलाम करते हैं, पेड़ पौधे सजदा करते हैं, इस नबी की शान ये हो, इस नबी का मकाम ये हो, इस नबी का मर्तबा ये हो। जो नबी वो नबी जिस बुराक पर बैठ जाए उसकी तमन्ना ये है काश नबी मुझ पर दोबारा बैठ जाए। अल्लाह अल्लाह इस नबी की शान ये हो कि जिनकी बारगाह में फरिश्तों के सरदार आए बेदार करने के लिए, तो रब इरशाद फरमाता है जिब्राइल मेरे महबूब के तलबे पर अपनी पेशानी को मल दो, मेरा महबूब बेदार हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह इस नबी की शान ये है, इस नबी का मकाम ये है, इस नबी की बारगाह में सिद्दीक़ अकबर हाथ बांधे खड़े हैं, जिनकी बारगाह में फारूक आज़म बाअदब खड़े हैं, जिनकी बारगाह में सैयदना उस्मान गनी जो है, सैयदना उस्मान गनी जो है हाथ जोड़े खड़े हैं, जिनकी बारगाह में मौलाए कायनात जो है अदब का पुतला बन के खड़े हैं, जिनकी बारगाह में अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हैं, हज़रत अनस बिन मालिक हज़रत अनस खड़े हैं, जिनकी बारगाह में अबू ज़र ग़िफ़ारी खड़े हैं। अरे जिनकी बारगाह में सहाबा ऐसे खड़े हैं अगर आंखें खुली हुई है तो पलकों को नहीं गिरा रहे हैं, अगर पलकें गिरी है तो उसको उठा नहीं रहे हैं। अरे सहाबा के अदब का हाल ये था, सहाबा के अदब का मामला ये था कि बरेली के इमाम कहते हैं मेरे सामने हैं दबे लचे फसाहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान है नहीं बगीच में जान है। अमा जिस नबी के शान का हाल ये हो, इस नबी के मर्तबे का मामला ये हो, वो नबी अपने बेटी के हुजरे में जाता है। अल्लाह अल्लाह और जब कभी नबी के हुजरे में वो बेटी तशरीफ लाती है तो नबी खड़े हो जाते हैं, इस नबी के लिए दुनिया खड़ी होती है। वो नबी अपने बेटी की तासीब के लिए खड़े होते हैं और प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं फिदा का उम्मी व अबी ऐ फातिमा तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान जाए। अल्लाह अल्लाह इस बेटी फातिमा से नबी की मोहब्बत का हाल ये हो, नबी की चाहत का हाल ये हो। अल्लाह अल्लाह उस फातिमा के हुजरे में प्यारे आका तशरीफ ले जाते हैं, प्यारे आका जाते हैं और प्यारे आका के जाने का मामला ये है जब आप अपनी बेटी के हुजरे में जाते हैं, जाने के बाद अपने नवासों से मोहब्बत करते हैं, हसनैन करीमैन से मोहब्बत करते हैं, नैय्यरैन से मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत करने का हाल ये है पहले इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद इमाम हसन से मोहब्बत करते हैं। यही मामूल आज हमारा है, हम पहले छोटे से मोहब्बत करते हैं, उसके बाद बड़े से मोहब्बत करते हैं। अगर घर में कोई सामान लाते हैं पहले छोटे को खिलाते हैं, उसके बाद बड़े को देते हैं, मामूल यही है प्यारे। लेकिन प्यारे आका एक दिन तशरीफ ले आते हैं और जाने के बाद आज का मामूल जुदा है, आज का मामला जुदा है। प्यारे आका जाते हैं, जाने के बाद आज इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, इमाम हुसैन देख रहे हैं कि नाना जान डेली मुझसे मोहब्बत किया करते थे, आज पहले बड़े भाई से मोहब्बत कर रहे हैं, आज आका हसन से मोहब्बत कर रहे हैं। अब दिल में देखकर बात आती है आखिर मामला आज जुदा क्यों है, आखिर मामला आज अलग क्यों है।
अब टुकुर टुकुर देख रहे हैं प्यारे आज हमारे बच्चों का हाल क्या है। अगर हम कोई चीज घर में लाएं और लाने के बाद अगर हमेशा छोटे को देते हो, एक दिन बड़े को दे दे तो छोटा हमें देखेगा मामला क्या है। आज बड़े को दे दिया गया है, आज हमें नहीं दिया गया है। अल्लाह अल्लाह इमाम हुसैन देख रहे हैं नाना जान आज पहले आका हसन से प्यार कर रहे हैं, आज मौला हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, आज का मामला जुदा है। ये देखकर आपकी आंखें नम होती है। जब सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा देखती है, देखने के बाद अरीजा पेश करती है, ए नाना ए अब्बा जान बताइए ना आज आपका मामला जुदा है, आज आपका मामला अलग है। अब्बा जान बताइए ना आप डेली हुसैन से मोहब्बत करते थे, आज हसन से मोहब्बत कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है। अल्लाह अल्लाह प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, शम्सुद्दोहा इरशाद फरमाते हैं, बदरुद्दोजा इरशाद फरमाते हैं, नूरुल हुदा इरशाद फरमाते हैं, जाने आलमी इरशाद फरमाते हैं, ए फातिमा तुम्हें पता नहीं है आज मेरी बारगाह में फरिश्तों के सरदार जिब्राइल आए थे। आने के बाद मुझसे कहा था ए प्यारे आका रब आपको सलाम भेजता है। प्यारे आका सुने सुने मैं आपकी बारगाह में अरीजा पेश करने के लिए आया हूँ। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कहो जिब्राइल क्या कहना चाहते हो, बोलो जिब्राइल क्या बोलना चाहते हो। जिब्राइल अरीजा पेश करते हैं या रसूल अल्लाह दुनिया में जिसकी नस्ल आगे बढ़ेगी उनके बेटों के जरिए बढ़ेगी, लेकिन आपकी नस्ल जो बढ़ेगी वो आपकी बेटी के जरिए बढ़ेगी, आपकी बेटी फातिमा के जरिए बढ़ेगी, हसनैन करीमैन नय्यरैन के जरिए बढ़ेगी। और अल्लाह तबारक व तआला हसनैन करीमैन नय्यरैन के नस्ल में ऐसे शहजादे पैदा फरमाएगा, ऐसे शहजादों को पैदा फरमाएगा जो दुनिया में आपकी नस्ल को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे आका आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के नस्ल में जितनों को पैदा करेगा वो सारे के सारे इमाम बनेंगे, वो सारे के सारे इमाम बनेंगे। और दुनिया ने देखा है इमाम हुसैन के नस्ल में इमाम ज़ैनुल आबदीन है, इमाम बाकी है, इमाम तकी है, इमाम नकी है, इमाम बाकी है, इमाम जाफर सादिक है, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम होंगे, यानी जो 12 इमाम होंगे वो हज़रत इमाम हुसैन की नस्ल में होंगे। फरिश्तों के सरदार कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन की नस्ल में जितनों को पैदा फरमाएगा वो सारे के सारे इमाम बनेंगे, वो सारे के सारे इमाम बनेंगे। और दुनिया ने देखा है इमाम हुसैन की नस्ल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं वो सबके सब इमाम बने हैं, वो सबके सब इमाम बने हैं। लेकिन फरिश्तों के सरदार कहते हैं या रसूल अल्लाह इमाम हसन की नस्ल में अल्लाह एक ऐसा शहजादा पैदा फरमाएगा, इमाम हसन की नस्ल में अल्लाह एक ऐसा शहजादा फरमाएगा उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। और उसकी शान ये होगी कि जैसे नबियों की जमात में आपका कोई जवाब नहीं है, इसी तरह वलियों की जमात में अब्दुल कादिर के कोई जवाब। सुभान अल्लाह बेशक हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। कहा या रसूल अल्लाह जैसे नबियों की जमात में आपका कोई जवाब नहीं, बेशक इसी तरह वलियों की जमात में गौसे पाक का कोई जवाब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। और अल्लाह अल्लाह वो गौसे पाक वो सरकार बड़े पीर, आपने सुना सरकार गौसे पाक ने मुर्गा जिंदा कर दिया, बेशक हक है। आपने सुना सरकार गौसे पाक ने डूबी हुई कश्ती को निकाल दिया, बेशक हक। आपने सुना गौसे पाक ने दुआ फरमा दिया, अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमा दिया, बेशक हक है। आपने सुना सरकार गौसे पाक ने नजर डाल दिया तो कुत्ता शेर पर भारी हो गया, बेशक हक है। आपने ये वाकया सुना होगा कि सरकार गौसे पाक ने नजर डाल दिया, मुकद्दर बदल गया, किस्मत संवर गई। आप कहते यार देने वाला अल्लाह है, किसी के नजर से क्या होता है। बेशक मैं यही कहता हूँ, आपने यही वाकया सुना होगा, लेकिन आइए सरकार गौसे पाक का मुजाहिदा सुनिए। आप कहेंगे यार अल्लाह के अलावा कौन देने वाला है। मैंने कहा अल्लाह के
अलावा कोई देने वाला नहीं है, लेकिन अल्लाह जिसे अता करता है वो जमाने को दिया करता है, वो जमाने को बांटा करता है। आप कहोगे मौलाना बात समझ में नहीं आई है, बात जहन में नहीं आई है, तो तवज्जो चाहता हूँ मोहतरम साहब। आप ये कपड़ा देख रहे हैं, इस कपड़े को मैंने लोहे से लगाया, इसने मेरे कपड़े को नहीं जलाया। किस लिए नहीं जलाया? क्योंकि इसके अंदर जलाने की काबिलियत नहीं है, इसके अंदर जलाने की खूबी नहीं है। लेकिन इसी लोहे को मैंने आग में डाल दिया, आग में जलने के बाद ये लाल हो गया, आग में तपने के बाद ये लाल हो गया। अब मैंने इसे कपड़े से लगाया, अब इसने मेरे कपड़े को जला दिया। मैंने कहा लोहा तू मुझे बता, पहले तू जलाने के लायक नहीं था, अब तू मेरे कपड़े कैसे जला दिया? लोहे ने कहा मौलाना पहले मैं एक आम लोहा था, पहले एक मामूली लोहा था, मेरा काम जलाना नहीं था, लेकिन आग में तपने के बाद, आग में चलने के बाद, आग में लाल होने के बाद, आग में जलने के बाद मेरे अंदर वो चीज पैदा हो गई, मेरे अंदर वो काबिलियत पैदा हो गई, मेरे अंदर वो हुनर पैदा हो गया, मेरे अंदर जलाने की सलाहियत पैदा हो गई कि अब मैं भी कपड़े को जला सकता हूँ। तो सुनो सुनो, हाँ देने वाला अल्लाह है, ये अल्लाह के जो वली है इन्हें तुम कहते हो ये भी हमारे तरह आम आदमी है। हाँ हाँ हमारी तरह आम आदमी है, ये आम आदमी थे, लेकिन अपने नमाज के जरिए, अपने मुजाहिदा के जरिए, अपने तकवा के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपने नमाज के जरिए, अपने कुरान के जरिए, अपने रोजे के जरिए ये रब के करीब हो गए, ये अल्लाह के वली हो गए, ये अल्लाह के वली हो गए। अब जो ये कह दिया करते हैं वो काम हो जाया करता है, अब जो ये बोल दिया करते हैं वो कदर सवर जाया करता है। अरे तुमने गौसे पाक के कश्ती को निकालते हुए देखा, मुर्गा जिंदा करते हुए देखा, मुर्दे के अंदर बिस्मिल्लाह कह के जान डालते हुए देखा, लेकिन तुमने सरकार गौसे पाक का मुजाहिदा नहीं देखा। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं मैं 40 साल चकलों में मुजाहिदा करता रहा, मैं चकलों में अल्लाह अल्लाह करता रहा, मैं नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा, चकलों में भागता था, अल्लाह अल्लाह किया करता था, अल्लाह अल्लाह का विर्द किया करता था। और जब मुझे होश आया करता था मैं नमाज पढ़ लिया करता था, पागलों की तरह दौड़ता था, कोई मुझे पागल कहता था, कोई मुझे दीवाना कहता था, कोई मुझे मस्ताना कहता था, कोई मुझे कुछ कहा करता था, लेकिन मुझे सवाने का होश नहीं था। मैं अल्लाह अल्लाह करते जा रहा था, रब की खुशनुदी हासिल करते जा रहा था, रब के वहदानियत का ऐलान करते जा रहा था, रब के एक होने का ऐलान करते जा रहा था, रब के जब्बार होने का ऐलान करते जा रहा था, रब के कहार होने का ऐलान करता जा रहा था, रब के एक होने का ऐलान करते जा रहा था। अल्लाह अल्लाह जब मुझे भूख लगती थी ना मैं पत्तों को चबा लिया करता था, जब मुझे प्यास लगती थी ना पत्तों को निचोड़ कर पी लिया करता था, अल्लाह की इबादत किया करता था, अल्लाह के लिए सजदे किया करता था, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करता था। अल्लाह अल्लाह 40 साल मुजाहिदा करने के बाद सरकार गौसे पाक के साहब सादे फरमाते हैं कि सरकार गौसे पाक के कमरे में दाखिल होते थे और एक पैर पे खड़े हो जाते थे और दूसरा पैर जमीन पे तब तक नहीं टेका करते थे जब तक एक मुकम्मल कुरान खत्म नहीं कर लिया करते थे, यानी मुकम्मल कुरान नहीं पढ़ लिया करते थे, जब तक दूसरा पैर जमीन पे नहीं रखा करते थे। अल्लाह अल्लाह 40 साल मुजाहिदा करने के बाद, भूखा प्यासा रहने के बाद रब तबारक व तआला की जब खुशनुदी हासिल हो जाती है, जब रब के नेक बंदे बन जाते हैं, जब रब के करीब हो जाते हैं, तो रब ये इनाम दिया करता है, रब ये इनाम देता है कि सरकार गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरा जी चाहे मैं हवा में उड़ूं, अगर मेरा जी चाहे मुसल्ले पर मुसल्ला पानी बिछा के नमाज पढ़ूं, अगर मेरा जी चाहे तो मैं आसमान की सैर करूं। अरे अल्लाह ने मुझे वो पावर दे दिया है कि जब सूरज निकलता है मुझे सलाम करता है, जब चांद निकलता है मुझे सलाम करता है, हवा चलने से पहले मुझे सलाम करती है, जब साल आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब महीना आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब हफ्ता आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब दिन आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब घंटा आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है उसकी खबर देता है, जब सेकंड आता है मुझे सलाम करता है, जो होने वाला होता है मुझे उसकी खबर देता है। अरे अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को मेरे लिए समेट दिया है, मैं पूरी दुनिया
को ऐसे देखता हूँ जैसे एक इंसान अपने हथेली पे सरसों का दाना देखा करता है। यानी बंदा अपने नमाज के जरिए जब रब को राजी कर लेता है तो रब इरशाद फरमाता है, ए मेरे बंदे तूने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दिया है, अब ले मेरी बारगाह से तुझे एक इनाम दिया जा रहा है। आज के बाद जो तेरी अर्जी होगी वही तेरे रब्बे कायनात की मर्जी होगी। सुभान अल्लाह, बेशक हक है, क्या कहने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिया जा रहा है, अब हक तेरी है। जो अर्जी होगी अब वही मेरी मर्जी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। ये अल्लाह के वली है प्यारे, मेरे पास बातें बहुत ज्यादा है लेकिन वक्त बहुत कम है। आप भी नींद की आगोश में हैं और हमारे गुलाम गोश भाई को अल्लाह सलामत रखे, मन ही मन सोच रहे हैं 1 से 2 बज गए लेकिन अभी खत्म होने का नाम नहीं रहा। तो बताने का मकसद है प्यारे भाई, एक रात जाग लीजिए, हर रात तो सोते हैं। बेशक तो प्यारे ये रात मिली है तो गनीमत समझो, बेशक हक है। मिली है तो अपने गुनाहों से तौबा कर लो। हुसैन भाई ने बड़ी मोहब्बतों के साथ दावत दिया और कुछ ही लोग तो मन ही मन सोच रहे हैं, हजरत कह रहे अब खत्म करेंगे, अब खत्म करेंगे, कब खत्म करेंगे। अल्लाह, एक हाल वही है, कुछ लोग जाना चाहते लेकिन बैठ जाते बस खत्म होने वाला नहीं ना। हमारे शायर साहब बैठे, मेहताब भाई बैठे, जाना चाहते लेकिन सोचते अब खत्म करने वाले, फिर बैठ जाते हैं। हमारे हुसैन भाई बैठे सोचते खत्म हो जाएगा। मुझे वही बात याद आ रही है कि एक माँ अपने बच्चे को लेके बस में बैठी और जब बच्चा रोता तो माँ कहती बच्चे मत रो वरना चॉकलेट अंकल को दे देंगे। क्या कहने। फिर थोड़ी देर बाद हुआ, फिर माँ ने कहा बच्चे मत रो नहीं टॉफी अंकल को दे देंगे, फिर बच्चा चुप हो गया। तिबारा फिर रोया तो फिर माँ ने कहा मत रो वरना चॉकलेट अंकल को दे देंगे, फिर वो चुप हो गया। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, 5 बार हुआ, जब 12 बार हो गया ना तो अंकल से रहा ना गया। अंकल ने कहा सुनिए मैम, अगर काफी देना हो तो दे दीजिए, नहीं देना तो बता दीजिए, खामखा तुम्हारे टापी के चक्कर में 3 स्टॉप आगे आ गए। तो वैसे कुछ लोग सोच रहे होंगे अब खत्म करेंगे, अब खत्म करेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि भाई वो हाल हो कि कुछ कहें गुस्सा में हम जाहिर हैं खत्म करो चाहे ना करो, ऐसा तो नहीं है। हंसा इसलिए दे रहा हूं ताकि नींद भाग जाए। क्या कहने। वाह, अल्लाह अल्लाह, आज भी अल्लाह के वलियों की करामत जाहिर है। बेशक हक है, हक है, बस बेशक। आखिरी बात सरकार गौसे पाक की करामत में आज बताऊंगा जो आज भी हो रही है। बेशक सरकार मुनव्वर अली शाह की करामत आज भी है। बेशक हक है, बेशक सरकार गरीब नवाज की करामत आज भी है। हक है, बेशक जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, बेशक प्रेजेंट टाइम में चल रही है। आप मुझे बताएं एक सवाल, इलाहाबाद में खुशरू बाग है ना? है जी, है लड़के तो जानते होंगे। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे कौम का नौजवान, अल्लाह शर्म नहीं आता, ऐसा ये भर भर करके गाड़ी चलाएगा, क्या करे नहीं गाड़ी उड़ा दे। एक ने तो मुझे अभी चौंका दिया, वो लाके मेरे करीब ही भी रख दिया। आज लड़के गाड़ी दौड़ाती इतना तेज, एक लम्हे के लिए सोचें अगर थोड़ा सा धोखा हो जाए ना तो माँ बाप के गहने तक बिक जाते हैं, बेशक जमीनों जायदाद बिक जाती है। गाड़ी चलाने से पहले सोचें अगर थोड़ी गलती तुम करोगे ना तुम्हारा तो फैशन स्टैंड हो जाएगा, लेकिन वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इसलिए पाला है कि तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे, अगर तुम अस्पताल जाओगे तुम्हें देखकर वो रोएंगे। बेशक अपने माँ बाप के चेहरे पर खुशी का जरिया बनो, गम का जरिया न बनो। बेशक। और बात खुशरू बाग की आ गई है, इन्हें नमाज पढ़ने में, सर में टोपी लगाने में, दाढ़ी रखने में शर्म आती है, और खुशरू बाग में ऐसा उछल उछल के रील बनाएंगे, अल्लाह ऐसी ऐसी फोटो सेल्फी लेंगे कि समझ ही में नहीं है ऐसा नहीं मामला। बेशक। और इनका हाल ये है
इनका मामला ये जिंदगी अपने तरीके से जीते हैं। ये खुशरू बाग जिसमें आप जाएंगे तो देखेंगे दिन ब दिन इसकी खूबसूरती कम होती जा रही है, इसके दीवारों की चमक फीकी होती जा रही है। कितने सौ साल पुराना होगा? 500 साल जी, 400 साल, 300 साल पुराना होगा। दिन ब दिन इसकी चमक मध्यम होती जा रही है, दिन ब दिन ये गिरता जा रहा है। एक दुनिया की इमारत जिसे शहनशाहों ने बनाया, जिसे बादशाहों ने बनाया, वक्त का शहनशाह जिसे लोग सम्राट कहते थे, जिनकी हुकूमत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चलती थी, जो अखंड भारत पे हुकूमत करते थे, उन्होंने बनाया। आज वो मिस्मार हो रहा है, आज वो गिर रहा है। मालूम चला दुनिया के जो शहंशाह जो चीज बना देते हैं, एक न एक दिन वो खत्म हो जाती है। बेशक, लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात ने वो ताकत अता किया, वो पावर अता किया बगदाद के शहंशाह को। बेशक कि बगदाद के दूल्हा ने, बगदाद के ताजदार ने ऐसा तराशा सरकार मुनव्वर अली शाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसा बनाया मुनव्वर अली शाह को। अमा खुशरू बाग की चमक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिन ब दिन कम होती जा रही है। मुनव्वर अली शाह के रोज़े की चमक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक बेशक उसकी चमक कम होती जा रही। मालूम चला इनको बनाने वाले दुनिया के शहंशाह हैं, इनको संवारने वाले, सजाने वाले वो बगदाद के शहंशाह। अल्लाह अल्लाह, तो सरकार होशे पाक का करम जिस पर हो जाए उसकी दुनिया संवर जाए। सरकार गरीब नवाज, सरकार मखदूमे सिमत, सरकार महबूबे इलाही, अल्लाह इनकी शान क्या है, बेशक हक है। इनके मामलात क्या है, इनके हालात क्या है, इनकी चीजें क्या है। आज लोग दुनिया की इमारतों की तारीफ करते हैं, लेकिन जो चमक जो दमक सरकार गौसे पाक, सरकार गरीब नवाज, सरकार मखदूमे सिन्ना के गुंबद की चमक में मिले कहीं नहीं। बेशक हक है। अब बात आई तो शेर भी सुन लीजिए। मशर करते हैं कि आपको शेर सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। शारिक भाई शेर सुन के बोलेंगे ना? हाँ, एक शेर सुनिए, बहुत प्यारा, याद आ गया। हम किसके मुल्क में रहते हैं? सरकार गरीब नवाज। एक शेर मुलाहिजा फरमाए। दिल्ली राजस्थान, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। दिल्ली राजस्थान तुम्हारा या ख्वाजा, या ख्वाजा, या ख्वाजा। सारा हिंदुस्तान तुम्हारा या सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, मेरे ख्वाजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। इतना मत नवाजे कि पब्लिक शक कर जाए कि लगता है हजरत और नकीब साहब में कुछ सेटिंग हो गई है। कोई नहीं दे रहा, नकीब ही साहब दे रहे, शायद यहाँ दे रहे और जाकर क़याम गाह में ले ले। मैं हंसा इसलिए दे रहा हूँ कि चेहरे पे ताजगी पैदा हो जाए, चेहरा चमकता रहे, नींद ना आए, सुनते रहे। तुम सरकार ख्वाजा के, सरकार गरीब नवाज के मुल्क में रहते हैं और उनका साया हमारे सरों पे है, लेकिन सरकार गरीब नवाज का जो पैगाम था उस पैगाम को हमने भुला दिया, इसलिए दुनिया में आज ज़लील रुसवा हो रहे हैं। बेशक, और सिर्फ मर्द नहीं, औरतें तो 4 नंबर इनसे डाक गई। औरतों का हाल तो इनसे बुरा, इनके पास सीरियल देखने का टाइम, फिल्म देखने का टाइम, बात करने का टाइम।
और जिसके यहाँ डिश नहीं, टीवी नहीं, फिल्म नहीं, मोबाइल नहीं, वो क्या करे, 4 औरतें बैठी, इसकी बात उसकी बात, पता नहीं किसकी किसकी बात। सुभान अल्लाह। और जब फिर भी बात खत्म न हुई तो कहा ले बहनियों तुम हमार जो हीरो, तुम्हार जो हीरो। आज घरों में औरतों ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया है। आज औरतों ने घरों में कुरान पढ़ना छोड़ दिया। यही हाल हो गया है प्यारे कि आज हमारे घरों के बच्चों ने कुरान सीखना छोड़ दिया है, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। यार सब कुछ तो बदल जाएगा लेकिन ये कुरान कभी नहीं बदलेगा। बेशक हक है, ये कुरान कभी चेंज नहीं होगा। प्यारे अपने घरों में कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को दीन सिखाओ, क्योंकि तुम्हारे बच्चे जब कुरान पढ़ेंगे तुम्हारे घर में बरकतों का नुज़ूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। घर में रहमतों का नुज़ूल होगा। तो प्यारो अपने घरों में कुरान पढ़ो और बच्चों को कुरान पढ़ो। बेशक हक। और बस यही कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल की महफिल मना रहे हैं, सरकार गौसे पाक की महफिल मना रहे हैं, सरकार गरीब नवाज की महफिल मना रहे हैं, सरकार मुनव्वर अली शाह की महफिल मना रहे हैं। इनकी करामत आज भी जाहिर हो रही है। बेशक हक है, इनकी करामत आज भी जाहिर हो रही है। इसी इलाहाबाद में आनंद भवन भी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी है। बेशक आप थोड़ा से आगे जाएंगे बनारस में BHU भी है। आप इस तरफ जाएंगे अलीगढ़ के मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है। दिल्ली पहुंचेंगे JNU भी है। बेशक जामिया मिल्लिया भी, आगरा पहुंचेंगे ताजमहल भी, दिल्ली पहुंचेंगे लाल किला भी, हुमायूं का मकबरा भी, कुतुब मीनार की लंबाई चौड़ाई भी। बेशक सारी चीजें मौजूद। अल्लाह के वलियों की करामत ये है, स्कूलों में पढ़ाया गया सोने के टाइम, बेशक मदरसों में सिखाया गया, लेकिन आराम करने के टाइम है। एक वक्त आता है कि तलबा भी सो गए, उस्ताद भी सो गए। बेशक इमाम नमाज पढ़ाता है, ईशा के बाद वो भी सोता है। बेशक मस्जिदों को बंद कर दिया जाता है, मस्जिदों को लॉक कर दिया जाता है। शीश महल में बैठने वाला भी घर की लाइट बुझाकर सो जाता है। बेशक यानी एक लम्हा ऐसा आता है, कि वक्त ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि सन्नाटा हो जाता है। लोग थक हार के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। कॉलेज बंद, मदरसा बंद, यूनिवर्सिटी बंद, ताजमहल बंद, लाल किला बंद, कुतुब मीनार बंद, भीड़ कम हो गई। बेशक लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गौसे पाक की करामत ये है, गरीब नवाज की करामत ये है, महबूबे सिवना की करामत ये है, जिंदा शाह मदार की करामत ये है, मुनव्वर अली शाह की करामत ये है, सरकार आला हजरत की करामत ये है, सरकार हुजूर ताजुश शरिया की करामत ये है, सरकार वारिसे पाक की करामत ये है, सरकार साबिर पिया की करामत ये है, सरकार जिंदा शाह मदार की करामत ये है, सरकार ख्वाजा बंदा शाह गेसूदराज की करामत ये है, सरकार बुअली शाह कलंदर की करामत ये है। अरे जितने अल्लाह के वली की बारगाह है, उनकी शान ये है, उनका मामला ये है। आप चाहे उनके रोजे पर आप सुबह में जाए, आप शाम को जाए, आप दोपहर को जाए, आप रात को जाए, आप सुबह सोजिक में जाए, आपको कोई कुरान पढ़ता हुआ मिलेगा, आपको कोई नमाज पढ़ता हुआ मिलेगा, आपको कोई दुआ
करता हुआ मिलेगा, आपको कोई तौबा करते हुए मिलेगा, आपको कोई रब को याद करते हुए मिलेगा। तो मालूम चला ये अल्लाह के वली वो है, ये अल्लाह के नेक बंदे वो है। जब तक जमीन के ऊपर थे अपने तबलीग के जरिए वो कुरान पढ़ा रहे थे, दीन सिखा रहे थे, नमाज पढ़ा रहे थे, गुनाह से बचा रहे थे। अरे जब तक जमीन के ऊपर थे तब भी ये दीन की तबलीग कर रहे थे। आज जमीन के नीचे हैं तब भी ये दीन की तबलीग कर रहे हैं, सबको बुला के कुरान और नमाज के करीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, बेशक। मुझे बताइए जहाँ जाए और आपको सन्नाटा मिल जाए, बेशक। मैं उन जाहिल की बात नहीं करता जो जाते हैं और घूमते हैं, बेशक, जो जाते और गुब्बारा लेके टहलते हैं, जो अल्लाह के वलियों के उर्स में जाकर सीटी बजाते हुए दौड़ते, जो औरतों के पीछे आवारा गर्दी करते हैं, जो झूला झूलते हुए नजर आते हैं, चाट खाते हुए नजर आते हैं, ये बेहया बेशर्म इन बेगैरतों की वजह से तुम अहले सुन्नत वल जमात पे उंगली नहीं उठा सकते। बेशक हक। तुम इनकी वजह से मज़ारों पे जाने को हराम नहीं कह सकते, तुम इनकी वजह से मज़ारों की अजमत पर जो है उंगली नहीं उठा सकते। बेशक ये बेगैरत है, इन्हें क्या पता, ये जाहिल है जो हर कौम में होते हैं, बेशक, हर समाज में होते हैं, हक हक, हर तबके में होते हैं। बेशक। इन्हें मत देखो, देखना है तुम्हारे उलमा को देखो। बेशक हक है। देखना है तो उनको देखो जो अल्लाह से डरने वाले। तो बेशक अल्लाह के वलियों का उर्स मनाना, उनके नाम की महफिल मनाना, उनकी बारगाह में जाने का एक ही मकसद, गुनाह से तौबा किया जाए और नेक काम किया जाए। हक है, बेशक। तमाशा ना मनाया जाए, शौक के लिए ना किया जाए, इंजॉयमेंट ना किया जाए, ये तरीका हमारा सही नहीं है। ये हमारे गुलाम गौस भाई बैठे से आप पूछिए कि कड़े, हमारे कौशाम्बी में जगह कड़े पड़ता है, वो कड़े में दो लड़के गए, कड़े में दो लड़के गए, उसके मौके मेला लगता है भाई, कोई फातिहा पढ़ने जाता है, कोई और झूला झूलने जाता है, कोई कुछ करने जाता है, तो दोनों नहा धो के निकले। और अक्सर लोग तो टहलने घूमने जाते हैं, अक्सर लोग तो टहलने घूमने जाते। बस ये आखिरी बात समझे कि जो लड़के सोचते हैं कि मतलब दुनिया में हम ऐशो आराम से रह लें, वो दुनिया ही तक रह जाते हैं, वो दुनिया ही तक रह जाते हैं, उन्हें फायदा नहीं हासिल होता। यार कुछ भी हो, नौजवान हो, बूढ़े हो, जहाँ जाओ तुम्हारा मकसद होना चाहिए अल्लाह को राजी करना, बेशक हक है, से तौबा करना। जो काम कर रहे हो दिल के अंदर बात आए, मौला मुझे माफ कर दे, रब मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मुझे सजदे की तौफीक अता फरमा। हमेशा दिल से ये बातें तो निकल सकती है ना। बेशक। हम कहते हैं यार आज हमारे घर में लड़ाई हो रही, झगड़े हो रहे, फसाद हो रहे, बाप बेटे की इज्जत नहीं कर रहा, बेटा बाप की इज्जत नहीं कर रहा, भाई भाई की इज्जत नहीं कर रहा, बहन माँ की इज्जत नहीं कर रही है, बहन बहन में इख्तिलाफ है, सब एक दूसरे से लड़े भिड़े हैं। 95% घरों का हाल ये है, लोग इसका हल ढूंढते हैं। आप कुरान से, नमाज से दूर हुए इसलिए बेहाली आ गई है। जिस घर में ऐसे माहौल ना, उस घर के औरतों को चाहिए जब खाना पकाए, या अल्लाह या रहमान या रहीम, ये पढ़ती जाएं, आटा सानती जाएं, ये पढ़ती जाएं, सब्जी बनाती जाएं, दाल बनाती जाएं, और जब खाना तैयार हो जाए घर के सारे लोग खाएंगे, उनके दरमियान आपस में मोहब्बत पैदा हो, बेशक हक है, बेशक आपस में सुलह पैदा हो जाए। हक। तो प्यारे ये काम करें ना, हमारे पास रास्ते हैं, वरना बाद में अफसोस करने से क्या फायदा। यार ये जवानी इबादत के लिए गुजर जाएगी तो क्या फायदा। तो उर्स के मौके पर दो लड़के गए, बाद में हमें मालूम चला, और जब वो दो लड़के गए ना, क्या करने गए, बहुत नहा धोहा धो के इतर उतर लगा के टोपी पे लगा के, ऐसा लगता है कि अब इनसे बड़ा कोई नेक है ही नहीं, ऐसा चमक धमक के साथ चले। और जब वहां उसमें पहुंचे, पहुंचने के बाद एक ने कहा यार आओ फातिहा पढ़ लेते हैं, एक ने कहा यार आओ फातिहा पढ़ लेते हैं, दूसरे ने कहा यार फातिहा बाद में पढ़ते हैं, एक बार मेला टहल लेते हैं। कहा फातिहा तो बाद में पढ़ेंगे, आओ एक बार मेला टहल लेते हैं। एक ने कहा नहीं यार फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा पढ़ने के टाइम बहुत भीड़ है भैया, एक बार मेला टहल लेते हैं। अब बड़े अरमान के साथ गए थे, और जब मेला टहलने गए तो आसमानी झूला होता है ना, उसी के पास खड़े हो गए।
और जब आसमानी झूला के पास खड़े हुए, अभी कुछ देर खड़े थे कि आसमानी झूला डरावना तो होता ही, उसमें एक बच्चा की जवान की जो चाहे झूला झूल लाओ, और डर की वजह से वो पेशाब करना शुरू किया है तो सारी छींटे इनके ऊपर गिरना शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर। अब ये दोनों परेशान, या अल्लाह ये बारिश का मौसम तो नहीं है, ये बारिश का मौसम तो नहीं, बारिश कहां से हो रही है, ये पानी कहां से गिर रहा है। जब बहुत दिमाग लगाया तो कहा ऊपर पेड़ भी नहीं है, ये जाहिर सी बात किसी ने डर की वजह से पेशाब कर दिया, सूंघा तो बदबू आ रही है। अल्लाह अल्लाह। अब आप मुझे बताओ, अब पूरे कड़े में जो है वो टहल रहे थे, अफसोस कर रहे थे, शर्म कर रहे थे, यार इस मकसद से आए फातिहा भी नहीं पढ़ पाए। अल्लाह। जरा सोचो अल्लाह कैसे तौफीक छीन लिया करता है। इससे पहले अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लिया, बीमार हो जाएं, लाचार हो जाएं, मौत के हवाले हो जाएं, अपनी जिंदगी का मकसद समझे, अल्लाह को राजी करे। अब वो लड़के चाहे तब भी हाजिरी नहीं दे सकते, बेशक, इसलिए आके नहा नहीं सकते, वो वापस जा नहीं सकते। अब उनके हाथ से मेला ही मेला रह गया, और टहलने और घूम ले, खा ले, पी ले, चाट खा ले, चले जाए। जिस मकसद से गए तो वो मकसद पूरा नहीं हो तो ये जिंदगी है प्यारे। अगर खेल तमाशों में लगे रहोगे, टीवी सीरियल में लगे रहोगे, मैच में लगे रहोगे, IPL में लगे रहोगे, गाने बजाने में लगे रहोगे, रील्स फेसबुक में लगे रहोगे, तो सिर्फ इसी के लिए होके रह जाओगे। आखिरत में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। अगर आखिरत में कामयाबी चाहते हो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। मैं अपनी बात ये खत्म कर रहा हूँ, वमा अलैना इल्लल बलाग। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ अता फरमाए, क्योंकि प्यारे मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो नबी सारे आलम के लिए रहमत बनकर आए। वो नबी का चलना भी रहमत है, वो नबी का बोलना भी रहमत है, वो नबी का देखना भी रहमत है, वो नबी का सुनना भी रहमत है, उस नबी की जिंदगी भी रहमत है, उस नबी की सुबह शाम रहमत है, उस नबी का हर काम रहमत है। उसे देख के अपनी जिंदगी को बेहतर करना है। और प्यारे जब वो नबी दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत आमना के जरिए, हजरत अब्दुल्ला के जरिए, जब वो नबी दुनिया में आए तो दुनिया का हाल ये था प्यारे, सिर्फ हम नहीं बल्कि पत्थर नबी पे सलातो सलाम पढ़ रहे थे, फूल पत्थर नबी पे सलातो सलाम पढ़ रहे थे, पेड़ पौधे नबी पे सलातो सलाम पढ़ रहे थे, चांद की चांदनी नबी पे सलातो सलाम पढ़ रहे थे, सारी कायनात नबी पे सलातो सलाम पढ़ रही थी। और अल्लाह अल्लाह ये वो हाल था कि दुनिया कहने पे मजबूर हो गई, दुनिया बोलने पे मजबूर हो गई। आज वो नूर आ गया है, इसके चमक से दुनिया रोशन हो जाएगी, इसके आने से दुनिया महक जाएगी। और सबने एक जबान होकर नहीं कहा था, आइए हम भी खड़े होकर नबी पे सलातो सलाम